नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग ऑक्टेन क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे 67 बीपीएससी का ये आस्था का सेट है। सेट नंबर ये 5 है। तो चलिए हम लोग 5 में सारा 150 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 10 मैथ आता है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर से हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में ये सारा 150 का 150 क्वेश्चन आप देखिएगा। मैं आस्था का सारा टेस्ट करवाऊंगा। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से बोलता है, निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? कुसुमपुर, पुष्पपुर, पावापुरी या पाटलिपुत्र? ये आपका हो जाएगा पावापुरी। उसके बाद आपका बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो दाऊद खां काराकानी था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, ये सब आपको पता होगा। दिल्ली सल्तनत का है। इसमें लोधी वंश का जो ये दाऊद खां काराकानी है, ये बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान था ये। उसके बाद तीसरा आपका है, किस तीर्थकर का जन्म चंपापुरी में हुआ था? चंपापुरी भागलपुर के निकट है। तो ये वसु पूज्य का हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेट है, क्योंकि कभी न कभी एग्जाम होगा तो आप लोग लगाइए इसको। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक था। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था? 1590, 1595, 1596, 1599? तो ये आपका हो जाएगा 1590। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शक्ति सिंह, हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह? तो ये हो जाएगा आपका शिव सिंह। 7 नंबर में निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? ये शेरशाह सूरी ने की थी। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? कर्नाट शासक, तुर्क शासक, उज्जैन शासक या गढ़वाल शासक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्नाट शासक। पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होती है? तो पंचायत समिति आप लोग को पता होगा, तो ये 7 समिति होती है। अस्थाई समिति 7 होती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। 10 नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन में। कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है। बिहार में 12 पनबिजली परियोजना का कब तक पूर्ण निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? 2021, 2022, 2023, 2024? तो ये रखा गया है। चलिए फिर से कर लेते हैं, ये बंद हो गया था। ये रखा गया था आपका, 1 मिनट। बिहार में पनबिजली परियोजना का कब तक पूर्ण निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? 2021, 2022, 2023, 2024? तो ये रखा गया है 2021 तक रखा गया है। उसके बाद है NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है? 1062, 1084, 1090, 1070? NHFS का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट। इसके अनुसार हो गया लिंगानुपात 1090 हो गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद NHFS के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितना है? तो ये प्रजनन दर 3.0 है। पहले 3.4 था, तो घट गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका रोहतास जिले में किया गया है। दिसंबर 2021 में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये नालंदा जिले में किया गया है। बी नंबर, बिहार का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में प्रस्तावित किया गया है? तो ये आपका कटिहार में किया गया है। उसके बाद ये इंग्लिश है, आप लोग देख लीजिएगा, जो इंग्लिश में दीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन है। उसके बाद एक एक करके आप पॉज करके देख लीजिएगा। भोजपुर में वीर 18 नंबर, भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम 2022 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अमित शाह, श्री अमित शाह थे। ये आपका अमित शाह थे।
बोलता है हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है, तो ये पुलिस कार्रवाई से है। उसके बाद बिहार किस जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रखा गया है, तो ये आपका 20 का डी नंबर नालंदा जिला में रखा गया है। बिहार का अपना कर राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 में कितना रहा है, तो 35,363 करोड़ रुपया, 45,776 करोड़ रुपया, 55,544 करोड़ रुपया, 62,352 करोड़ रुपया। तो ये रखा गया है आपका बी नंबर 45,767 करोड़ रुपया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है। इसके बाद आपका ये मैथ के क्वेश्चन है 10, मैथ का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ये 11 है, संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे किसका समर्थन प्राप्त न हो। तो आप लोग को पता होगा संसद में 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा जो होते हैं निम्न सदन होते हैं, तो संसद के निचले सदन के अधिकांश सदस्य, मतलब बी नंबर आपका 33 हो गया 33। ये आपका इंग्लिश में है, सारा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। उसके बाद सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो नियंत्रक मंडल, तो ये नियंत्रक मंडल कब किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। 34 का आंसर बी नंबर है, नियंत्रक मंडल बी नंबर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय 1773 में ईसाई मशीनरी को भारत में कार्य करने के लिए अनुमति देती है 1813 में। उसके बाद ये हो जाएगा 4 नंबर, ये 4 नंबर हो जाएगा। गवर्नर जनरल के परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833, मतलब बी नंबर आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया है, तो यह है प्रेस की स्वतंत्रता को। हम आंसर सिर्फ लगा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग भी 1-2 बार इसको लगा लीजिएगा तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के आधार पर कालानुक्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले नागालैंड किया गया था, उसके बाद हरियाणा किया गया था, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना। आप लोग को पता होगा 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, तो 4 सब में है। तो इस तरह इसको आप लोग छांट सकते हैं। 36 का हो जाएगा बी नंबर, 36 का बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है 37 का ये नंबर कृषि आता है 37। उसके बाद 38 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो ये आपको पता होगा आर्टिकल 17 करता है। उसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 14 विधि में समता समक्ष समता, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अभी आप बताएं। 17 में है आपका छुआछूत का अंत, तो उपाधियों का अंत नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के धर्मनिरपेक्षता को एक स्थिर धर्म कहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख पाते हैं, तो आदर्श को भाग 4 में देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हो जाए, आंसर ए हो जाएगा। 42 है, कन्वेंशन एक वक्ता हमेशा एक वक्ता का पालन किया गया है, तो 42 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यूके में। उसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक होगा, वह 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हुआ, संसद सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो। कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति बनने के लिए संसद निर्वाचित होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2, मतलब आंसर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद का अभिन्न अंग। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें अवश्य होता है, तो 3 सत्र होते हैं, जिसमें से 2 होना अनिवार्य है, तो 45 का आपका हो जाएगा 2 बार क्वेश्चन नंबर 45 का सी नंबर हो जाएगा।
उसके बाद आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए। आपका इंग्लिश में 46 का है आपका। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। स्टेथोस्कोप तो रक्तचाप को मापते हैं इससे। उसके बाद सिग्मोफेगोमीटर तो 46 का सी नंबर हो जाएगा। तो आपका सी नंबर मिला लीजिए। एक का 3 एक का हो जाएगा सी नंबर देखिए। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि को सुन सकते हैं आप। सिग्मोमेनोमीटर से आप रक्तचाप को माप सकते हैं। उसके बाद लक्सीमीटर से आप प्रकाश की तीव्रता और सी से सोने की शुद्धता को माप सकते हैं। उसके बाद अमीटर फिर 47 में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो आप देखिए 47 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 47 का बी नंबर मतलब एमीटर से विद्युत धारा को माप सकते हैं आप। हाइग्रोमीटर से स्प्रिंग तुला से आप भार को माप सकते हैं। उसके बाद हाइग्रोमीटर से आप सापेक्ष आर्द्रता बैरोमीटर से दाब को माप सकते हैं। तो इस तरह करके ये 47 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आपका बी नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। उसका पृथ्वी के लिए गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। 48 का हो जाएगा आपका ए नंबर। 49 का हो जाएगा कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो 49 का डी नंबर हो जाएगा। नाव के भार के बराबर होगा तो नहीं डूबेगा। एक दौड़ में फिनिश लाइन से आगे दौड़ने वाला मैराथन दावा किसके कारण होता है? तो बी नंबर जड़ता का कानून दौड़ने में आप लोग को पता होगा, न्यूटन का नियम लगता है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही हो तो उसका भार बना रहता है। तो 41 या 51 का कुछ भार बना होता है, ये सी हो जाएगा। 52 का घर में चिमनियों का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। 52 का सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग को पता होगा कि अवतल का प्रयोग किया जाता है। 53 का सी नंबर हो जाएगा। लोहे की चादर के जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? सीसा, क्रोमियम, जस्ता, निकेल। तो ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जस्ता का। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, इसको टेफ्लॉन कहा जाता है। उसके बाद अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा 56 का एक नंबर ए नंबर। पक्षी के अंडे के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो पक्षी विज्ञान, ओलोलॉजी, वनीरोलॉजी या जूलॉजी। तो 57 का बी नंबर हो जाएगा ओलॉजी। वर्गीकरण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो 58 का हो जाएगा आपका बी नंबर कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। ये तो जनरल समझी। इसके बाद आप लोग इंग्लिश वाला देख लीजिए ये पूरा, और इसको एक दो बार लगाइए। लगाने से आप लोग को क्वेश्चन याद हो जाएगा। कांटेदार चमड़ी वाले जंतु कहलाते हैं तो इचिनोडर्मेटा कहलाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो ये अजगर होता है। मानव शरीर के किन कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि WBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 62 का सी नंबर। 63 का चलिए देखते हैं। मनुष्य के पेट में एसिड एक्स बनता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो ये आप लोग को याद रखिए HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। पादप के कायिक अंगों में शामिल होता है। तो ये ई हो जाएगा। कायिक अंगों में कायिक और प्रजनन होता है, बीज और तना शायद होता है। के बाद बूझा व चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो 65 का हो जाएगा आपका 65 का डी नंबर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है?
आवृत्ति कम होती है तो 67 का हो जाएगा, 66, 67 का हो जाएगा आपका 66 का डी नंबर होगा, दृश्यमान प्रकाश का हो जाएगा। पराबैंगनी किरण, एक्सरे, गामा किरण या दृश्यमान प्रकाश, तो आवृत्ति सबसे कम होती है दृश्यमान प्रकाश का। कपास और ऊन के रेशों के बीच अंतर ज्ञात किया जा सकता है तो ये जलाने से होता है। 67 का बी नंबर। 68 का हो जाएगा आपका 68 का पानी एक इलेक्ट्रिक केतली है जो डैश के कारण गर्म रहता है तो ये आपका 68 का सी हो जाएगा, संवहन के कारण। 68 उसके बाद 69। चलिए, जबकि निम्नलिखित में से DNA के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है तो 69 का हो जाएगा सी, एमिनो एसिड नहीं है इसमें। डीऑक्सीराइबो शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजन बेस है तो एमिनो एसिड नहीं, तो 69 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कामुक है तो कामुक मच्छर है इसमें। 70 का 71 का जब दो जीव इस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं तो दोनों को लाभ होता है तो उसको कहते हैं ए नंबर, पारस्परिकता। गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? कैसिन के साथ कैरेटीन के कारण होता है तो ये सी नंबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसिन के साथ कैरेटीन होता है। मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को कहा जाता है तो ये इसको कहा जाता है 73 का डी नंबर, इस्कामिया। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 74 देखिए, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? किसी देश की समस्त समाप्ति करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, देश का बजट। तो 74 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है। बंद है तो ना निर्यात होगा ना आयात होगा। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जा सकता है तो NNP में विदेश से प्राप्त कारक आय को आप घटा दीजिएगा तो प्राप्त हो जाएगा 66 का। उसके बाद आप देख लीजिए इंग्लिश में, सारा क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में आप लोग पॉज करके पढ़ के लगा सकते हैं, इसको ज़रूर लगाइए, इम्पोर्टेंट है, आस्था का है। 77 किसी देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि देश में पूंजी निर्माण होगा तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। सी नंबर बोलता है किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि किसी, ए नंबर ऑप्शन पढ़ लीजिए। विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, देश की जनसंख्या वृद्धि होती है, देश में पूंजी का निर्माण होता है, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। 78 है कि राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी तो ये रोलिंग प्लान जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हॉट मनी कहते हैं। बैंकों को अपने नकद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो 80 का हो जाएगा बी नंबर, सर्वाधिक तरलता अनुपात। 81 का होता है भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो जुलाई 1969 में किया था। CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 82 का हो जाएगा आपका बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होगी, बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी, तरलता में वृद्धि होगी या ब्याज दरों में कमी आएगी। तो ये CR में वृद्धि हो जाएगा तो बैंक की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी तो आंसर बी हो जाएगा। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो 83 का हो जाएगा आपका ए नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सांख्यिकी कार्यालय करता है। 83 उसके बाद आपका 84 निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो 84 का हो जाएगा आपका विक्रय कर, उत्पाद कर, संपदा कर या मनोरंजन कर। तो ये आपका हो जाएगा संपदा कर।
सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो सूची 1 और सूची 2 में हो जाएगा आपका अगुलहाज धारा। तो ये दक्षिण हिंद महासागर में हो जाएगा, दक्षिण हिंद महासागर अगुलहाज धारा मिला देते हैं आपका। एक मिनट, कहाँ चल गया भाई, कहाँ चल गया, यहाँ पे क्या मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा, सॉरी ए का ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए नंबर। हम्बोल्ट हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर। क्यूरिसो हो जाएगा आपका उत्तरी प्रशांत महासागर। उसके बाद बेंगुएला धारा होगा दक्षिण अंध महासागर। तो इस तरह आपका ए नंबर हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। तो 86 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मकर रेखा पर। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, तो मकर रेखा पर 86 का बी नंबर। 87 का, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो 87 का हो जाएगा डी नंबर, जैविक खेती। यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है। तो ये डेनमार्क होना चाहिए। 88 का ये डेनमार्क है। उसके बाद 89 का हो जाएगा आपका, मतलब सूची 1 सूची 2 में मिलाइए। तो इसका हो जाएगा 89 का, मिलाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा मंगोल कहाँ का था, तो आप लोग को पता है, दक्षिण कोरिया तरफ का। कोकेसियड, तो ये आपका जर्मनी का है जनजाति। ऑल्ट्रेलाइड, ये आपका हो जाएगा श्रीलंका का। उसके बाद निग्रोइड हो जाएगा आपका, क्या छूट गया, इथोपिया का हो जाएगा। तो इस तरह आपका किस में मिला गया, ये बी नंबर हो जाएगा इसका, 89 का बी। ये आपका इंग्लिश है, ये दोनों देख लीजिए एक ही साथ थोड़ा। 89 डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश स्थित है। तो ये हो जाएगा काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में है। ये डोनबास यूक्रेन में पड़ता है, आप लोग को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट BBI डोनबास क्षेत्र। चागोस द्वीप समूह अवस्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रहा था चागोस। तो 91 का हो जाएगा, हिंद महासागर में है ये। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, नदी अपने किनारे को काटती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है, नदी बाढ़ का मालवा तटों पर जमा करती है। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, जब ये मालवे को तटों पर जमा कर देती है, 92। उसके बाद 93 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 राज्य से गुजरती है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तो उत्तर प्रदेश। तो इनमें से हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 93 का, झारखंड। हाँ, 93 का आपका कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से गुजरती नहीं है, ये उत्तर प्रदेश होगा इसमें। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है। तो 94 का हो जाएगा आपका बी नंबर, फेरल का नियम के अनुसार, फेरल नियम। मानव सभ्यता के आरंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में नहीं आता है। तो 95 का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या महापाषाण काल। तो कौन नहीं आता है, तो महापाषाण काल नहीं आता है, डी नंबर। मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित था। तो 96 का मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, शक वंश। तो ये हो जाएगा शुंग वंश। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। ये हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को, 97 का ए नंबर। उसके बाद 98 चलिए देखते हैं, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध के सम्राट बताया। तो ये हो जाएगा 98 का भ्रभु स्तंभ, मस्की का लघु स्तंभ,
मणि देई स्तंभ या रानी का स्तंभ, तो किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो रानी का स्तंभ में बताया, तो डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपका कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है, 99 का, पाली, संस्कृत, तमिल या प्राकृतिक, तो जितने भी पहले थे प्राकृतिक में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ है, तो 100 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 78 का बी नंबर, 78 ईस्वी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना शासकों द्वारा करवाई गई थी, तो ये विक्रमशिला तो पाल शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया, तो 101 का सी नंबर हो जाएगा। सुन्नी और शिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किस काल में हुआ था, तो 102 का हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, तो रजिया, आपको पता होगा कि रजिया को अपदस्थ कर दिया था, मार दिया था, तो रजिया हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे, ताजिक से, अफगान से, तुर्क से या मंगोल से, तो ये हो जाएगा तुर्क से। दिल्ली सल्तनत में तुर्की थे, तो ये तुर्क हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था, तो देवराय द्वितीय, 4 का हो जाएगा आपका बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा देवराय द्वितीय के समय। किस मुगल बादशाह को अपने शासन काल में खुसरो और खुर्रम और महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था, तो ये आपका शाहजहां को करना पड़ा होगा। 105 का नहीं, जहांगीर है, तो जहांगीर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो जहांगीर। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसे रक्त और लौ की नीति अपनाई थी, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बलबन के समय में 66 बीपीएससी में पूछा गया है, 106 से, तो ये इंग्लिश मीडियम के जितने भी है ये देख लीजिए। उसके बाद हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, 107 का हो जाएगा आपका हमीदा बानो बेगम, ये हो जाएगा आपका हुमायूं की। निम्नलिखित इतिहासकार में कौन अकबर के समकालीन नहीं थे, अब्दुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या लाहौरी, तो 108 का हो जाएगा आपका लाहौरी, डी नंबर। उसके बाद आपका निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, तो ये आपका औरंगजेब, 109 का, सॉरी 2 बार हुआ था, तो ये अकबर के समय में, एक बार बच्चे में बन गया था, उसके बाद फिर ये बना था। मुगल बादशाह 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो अकबर के समय में, 109 का डी नंबर। इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो 110 का हो जाएगा अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, रॉल्फ फिच, शाहजहां, थॉमस रो, औरंगजेब, मानुची, तो इसमें बोलता है कौन सही सुमेलित है, तो 110 का हो जाएगा डी नंबर। औरंगजेब के समय में मनुची आया था, बाकी बात नहीं। दीर्घ निकाय का हिंदी अनुवाद किया था, 111 का हो जाएगा बी नंबर, राहुल संस्कृतायन ने, बी नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर है। सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, 112 का सी नंबर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था, डेरोजियो, देवेंद्रनाथ टैगोर, डंकन या डेविड हेयर, तो 113 का हो जाएगा डेरोजियो, किसने किया था, तो यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो ने किया था, ए नंबर हो जाएगा। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, तो ये आपका अस्थाई बंदोबस्त, सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त सूर्यास्त कानून, 114। उसके बाद 115, वह गवर्नर जनरल जिसने अदालत में क्षेत्रीय भाषाओं का, लाइट चल गया, वह गवर्नर जनरल जिसने अपने अदालत में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू किया था, तो 115 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 115 का लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन, तो आपका लॉर्ड बेंटिंग ने किया था। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय, तो 116 का हो जाएगा
यंग बंगाल का हो जाएगा लाला लाजपत राय, सॉरी यंग इंडिया का हो जाएगा लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो 117 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी और स्वराज का राष्ट्र शिक्षा दिया? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या बाल गंगाधर तिलक? तो 118 का ए नंबर दादा भाई नौरोजी ने दिया था, 18 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह डी नंबर सुमेलित नहीं है, हम आंसर बता रहे हैं, डी नंबर सुमेलित नहीं है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, एम के गांधी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा? तो 120 का हो जाएगा, लंदन में किया था तो ये श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने किया था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया। 121 का बी नंबर हो जाएगा, सॉरी 121 का बी नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? 122 का हो जाएगा सी, डेक्कन में किया था बाल गंगाधर तिलक ने। 122 ये इंग्लिश मीडियम देख लीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्थानीय स्वशासन 123 का बी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो 1933, 1930, 1934, 1932। तो 124 का हो जाएगा ए नंबर, 1933 में किया था। उसके बाद MC शीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। 125 का स्वराज पार्टी के सदस्य थे। हाल ही में तटरक्षक बलों द्वारा निम्नलिखित में से किस जीवों की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिवे चलाया गया था? तो ये तो आपका कछुआ के लिए चलाया गया था उड़ीसा तट पर। हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित चिकनगुनिया के किस वैक्सीन टीके के चरण 2 और चरण 3 के नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश किया है? तो 127 का हो जाएगा ए नंबर, BBV87। उसके बाद ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? 128 का हो जाएगा ए नंबर, जुपिटिस। 129 का विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 129 का हो जाएगा बी, भारत है। इसके बाद भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधित करना पड़ेगा? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो 130 का हो जाएगा डी, सब में करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 तीनों में करना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ चल गया? 100 कितना था ये? 130 था। उसके बाद 131 में देखेंगे टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB कार्यक्रम आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो 131 का हो जाएगा, भूटान में किया गया है, ये पड़ोसी राज्य देश है। भारत सर्वेक्षण, एक मिनट 133। भारत सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 132 का आपका डी नंबर, 3.9। उसके बाद आपका ये हो गया, थोड़ा 10 क्वेश्चन होगा, 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद आपका कितना तक हुआ था? ये 132 तक हो गया। 133 है। नवंबर 2021 में निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व के शहरों को गर्मी से निपटने हेतु सहायता करने के लिए बीटिंग द हीट ए सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो 133 का हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा, ए नंबर। एक मिनट रुक जाइए, बार बार ऐसे हो रहा है, इधर लाइट की परेशानी है, बार बार कट जाती है। उसके बाद अरबी ओरिएशन आर्ट एंड फंक्शन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 134 का हो जाएगा बी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन।
ये बी नंबर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवान हसन को अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 135 का हो जाएगा बांग्लादेश का। 135 देख लीजिए इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। मार्च 2022 में किस देश ने नूर 2 नमक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया था? 136 का हो जाएगा ईरान। डी नंबर। अर्थ आवर 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया है? तो ये 137 का हो जाएगा आपका सी 26 मार्च। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो 138 का हो जाएगा बी हरियाणा। उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में कृषि क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन GVA का देश के सकल मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 139 का हो जाएगा 18.8%। तो डी नंबर हो जाएगा। केंद्र बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 140 का हो जाएगा ए नंबर 6.4। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाने का प्रारंभ किया गया है? तो 141 का हो जाएगा ए 2015 में। उसके बाद भारतीय सेना और किस देश के संयुक्त सेना अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में किया गया? तो 142 का ए नंबर रूस द्वारा। मैकडोनाल्ड एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो 143 का सी नंबर स्वीडन की बनी है। 143। कौन सा केंद्र मंत्रालय अटल वायु अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना शुरू करने जा रहा है? अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? तो ये 144 का हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्ति कौन सा था? 2021 में बोलता है 145 क्वेश्चन नंबर 2021 का खोजा जाने वाला गूगल पे सबसे अधिक कौन है? तो 145 का हो जाएगा डी नीरज चोपड़ा। आप लोग को पता होगा गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख बनी है? तो 146 का हो जाएगा बी यूनिसेफ। बी नंबर। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झील डाला बेहरा किस खेल से जुड़ी है? तो 147 का हो जाएगा बी नंबर भारोत्तोलन। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? ये आपका पता होगा मालदीव से है। हाल ही में किस देश की कंपनी साब ने भारतीय सेना से AT-4 एंटी आर्म हथियार का अनुबंध हासिल किया है? तो 149 का हो जाएगा आपका स्वीडन से किया है। लास्ट क्वेश्चन है किस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपया आवंटित किया है? तो 5.25 लाख करोड़। डी नंबर। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन हम करवा दिए। ये देख लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 तक आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये आस्था का इम्पोर्टेंट सेट है, इसको आप लोग 150 तक करा दिए। तो धन्यवाद।